बच्चों तो और आगे चलते हैं और जो हमने अभी अभी कहानी ख़त्म करी है, ठीक है, उसमें और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, देखो, मैं इसीलिए कभी भी इस चीज़ के सपोर्ट में नहीं रहता कि मैं केमिस्ट्री में यूज़ करूं सिमुलेशन, क्योंकि मुझे लगता है सिमुलेशन यूज़ करके मैं क्या दिखा सकता हूं? जो हो रहा है वही तो दिखा सकता हूं कि इसके अंदर शुगर मिलाया, फिर यहाँ पर कुछ लगा दिया, देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये तो हमको पता है टेम्परेचर बढ़ रहा है। मुझे तो मतलब है इन चीज़ों से कि वास्तव में इसके होने के पीछे का कारण क्या है। यहाँ जो मॉलिक्यूल इतने समय से दबा कुचला पड़ा हुआ था और यही सोच रहा था कि यार ये जो ऊपर वाले हैं सिर्फ उन्हीं को ये मौका मिल रहा है कि वो घूमने टहलने जा सकते हैं, हमारे ऊपर तो इतने पानी का बोझ है, हम कब इस चीज़ से आज़ाद होंगे। तो वो कैसे हुआ, इसके मन की बात जो मोदी जी कहते हैं ना, उसी तरह इसके मन की बात क्या है ये आपको एटलीस्ट केमिस्ट्री में सिमुलेशन से तो नहीं पता चलेगा। ये जो पड़ा हुआ है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी को लेकर। अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये है आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने यदि 1m यूरिया का सॉल्यूशन लिया और यहाँ पर आपने 1m NaCl का सॉल्यूशन लिया, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में ऐसा रिलेशन होगा कि मान लो ये बॉयल हो रहा है कुछ 101 पर, तो ये नहीं होगा कि इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए हैं तो ये बॉयल होगा 202 पर। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर पर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी क्या चीज है, इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीमेंट। यानी यदि इसके अंदर 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट है तो अगर पार्टिकल 2 गुने हुए तो यहां पर इंक्रीमेंट जो होगा वो 2 डिग्री सेल्सियस का होगा, क्योंकि इसके आई का फैक्टर कितना है, 2 है। तो पहली बात ये समझ लो कि आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, पहली बात ये समझ में आ गई। अब जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है इसका फॉर्मूला क्या होता है, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि डेल्टा टीबी किसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, इसको समझने के लिए हमको फिर से चलना पड़ेगा उसी फेज डायग्राम पर। ठीक, फिर से हम लोग को एक बार, कई बार हो जाएगा ना, तो हमने कहा हर बच्चे को समझ में आ जाएगा। एक ये, ठीक है, और एक हमने ले लिया कुछ ये वाला, और एक और ले लिया हमने कुछ ये वाला। ठीक है, यहाँ है प्रेशर 1 atm। ठीक है, ये है हमारा ब्लैक वाला जो है ना, ये है हमारा सॉल्वेंट, ये है सॉल्यूशन 1, ये है सॉल्यूशन 2। ठीक है, अच्छा, ये हमने सॉल्यूशन जो लिए हैं वो अभी हमने एक सिंपल सी चीज़ के सॉल्यूशन लिए हैं। मतलब ऐसा मान लो कि कुछ भी ले लो, जैसे आप मान लो यहाँ यूरिया ही लिया हुआ है, इसका कॉन्सेंट्रेशन यूरिया वाले का कैसा होगा, 0.01 होगा, और यहाँ पर यूरिया वाले का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हो जाएगा, मान लेते हैं 0.1 ml। हमने ग्राफ ऐसे सेट किए हैं, इससे हम कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ मैथ्स लगाते हैं ताकि इसको क्वांटिफाई कर पाएँ कि ये कैसे किसके बराबर होगा, इस चीज़ के बारे में बात कर लें। ठीक है, ये आपका है ये वाला पॉइंट, ये वाटर के लिए है तो ये बॉइलिंग पॉइंट हुआ टीबी। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है
इसको हम कह देते हैं TB1। और ये जो डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस, इसको हम नाम देते हैं डेल्टा TB। ठीक है। सिमिलरली यहाँ जो आया ये है आपका TB डबल प्राइम, यानी बॉइलिंग पॉइंट किसका, इस वाले सॉल्यूशन का। और ये जो है ये है इस सॉल्यूशन के लिए TB। एलिवेशन कितना हुआ, एलिवेशन कहाँ से देख रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट से देख रहे हैं। ठीक है। अब थोड़ी सी कहानियाँ इसके अंदर हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इससे बढ़ाते हैं। यहाँ हमने एक पॉइंट लिया A, इधर लिया एक पॉइंट B, इधर लिया एक पॉइंट C। ये मैथ्स इसलिए लगा रहे हैं ताकि इसका एक रिजल्ट हमारे सामने आ जाए। ठीक है। यहाँ हमने लिया D और इधर लिया हमने इस पॉइंट को E। ठीक है। यहाँ से इन पॉइंट्स को जोड़ लेते हैं, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा और ये कुछ ऐसा। ठीक है। अच्छा, आप सब बाबा की क्लास, मतलब मैथ्स वाले सर की क्लास तो पढ़ ही रहे होगे। तो यहाँ AC बाई AB बराबर हो जाएगा AE बाई AD। ठीक है। अच्छा, AC क्या है, AC क्या है, ये है आपका डेल्टा TB फॉर सॉल्यूशन 2। ठीक है, दूसरे वाले सॉल्यूशन के लिए। ठीक है। AB आपका क्या है, डेल्टा TB1। ये बात समझ में आ गई। AE क्या है, जरा इसको देखो यहां से यहां। ठीक है। तो ये आपका बता रहा है सॉल्यूशन 2 का प्रेशर PS2। और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है सॉल्वेंट का, यानी PS0। यानी इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं PS0 माइनस PS2, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं PS0 माइनस PS1। ये लिख दिया। ठीक है। अब ऊपर भी डिवाइड, हम चाहते हैं कि हमारा काम जो है ना वो एक ही फॉर्मूले से चले, उससे ही हम कुछ रिलेशन बना पाए। जैसे PS0 माइनस PS अपॉन PS0 कर दें, और नीचे भी हम PS0 कर दें। ठीक है। तो ये जो टर्म आ गया ये बनकर, ये क्या आ गया, ये आ गया आपका रिलेटिव लोडिंग वाला टर्म। अच्छा, जरा सोचो, रिलेटिव लोडिंग वाला टर्म जो था वो क्या आता था, n अपॉन छोटू n अपॉन छोटू n प्लस बड़ा n। ठीक है। फिर से हम क्या बात कर रहे हैं, ये जो प्रॉपर्टियां आप पढ़ रहे हो बच्चों, ये प्रॉपर्टियां पढ़ते हो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। ठीक है। और जब आप डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में बात करोगे तो ये छोटू n डिनोमिनेटर वाला ये आपका निगलेक्ट हो जाएगा किसकी तुलना में, इस बड़ू n की तुलना में। यानी ये वाला जो पार्ट लिखा हुआ है ये हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। कौन वाला पार्ट, ये वाला पार्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं n अपॉन कैपिटल N। ठीक है। अब जरा सोचो, इसी n अपॉन कैपिटल N को हम लोगों ने क्या चीज प्रूफ कर दिया था, जरा देखो, छोटू W था अपॉन छोटू M था, इधर हमने कहा था बड़ा W, फिर हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया था किससे, 1000 से, याद आया। और यहाँ का m जो था वो इधर ले गए थे इस साइड में। तो इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। ये जो टर्म आया है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, m के। यहाँ m क्या लिया गया है, मोलैलिटी। ये बात समझ में आई। यानी हम TB को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। अभी कांस्टेंट कोई भी लगा लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तो कह सकते हैं कि TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। M बोले तो मोलैलिटी। इधर हम कांस्टेंट लगा देते हैं, TB इक्वल टू एक कांस्टेंट आता है KB, जिसको हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, KB, जिसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन
बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है। या इसका पहले एक मिनट, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये आपका किस चीज पर डिपेंड करेगा? ये आपका डिपेंड करेगा किस चीज के ऊपर? ये डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट कैसा है। ये कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है किसके ऊपर? नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर, कि क्या चीज आपने ली है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर। इसकी वैल्यूज जो है वो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि ये आपकी वैल्यू जो आती है केबी की, वो आती है mR/TB² अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच, जहां पर m है आपका क्या? मॉलिक्यूलर वेट। r है आपका क्या? वही गैस कांस्टेंट। और आपका जो TB है ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट किस चीज का? प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। TB आपका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है किसका? प्योर सॉल्वेंट का। डेल्टा एच, डेल्टा एच ये क्या है? डेल्टा एच वेपराइजेशन है, ठीक है। इसको एक नाम और दिया जाता है, इसको बोला जाता है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। अब ये चीज समझ में आ गई कि कहीं पर भी हमको किसी भी सॉल्यूशन का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो वो वैल्यू किसके बराबर होगी? KB मल्टीप्लाई बाई M के बराबर होगी, ठीक है। ये आपका वैल्यू KB की जो होती है ना, वो प्रॉब्लम में दी जाती है, ठीक है। जैसे वाटर का KB आपको जब यहाँ क्वेश्चन पेपर होगा शिखर में, तो आप इसके चक्कर में किसी क्वेश्चन को बोनस नहीं करवाएंगे, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। वाटर का केबी की जो वैल्यू है वो होती है 0.52, ना दी हो तो भी आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। वैसे वहाँ दी जाती है, लेकिन मैं क्वेश्चन बनाता हूँ तो वहाँ पर क्या होता है, कभी कभार मैं भूल जाता हूँ तो बच्चे बोनस बोनस चिल्लाते हैं। तो अगर वाटर है तो वाटर के लिए केबी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.52 हो जाएगी। अच्छा, फिर से बताओ, यदि मैंने कहा ए बी और सी यहाँ पर 0.01 m, 0.01 m, 0.01 m, यहाँ हमने ले लिया यूरिया, यहाँ हमने ले लिया NaCl, यहाँ हमने ले लिया Na3PO4। बताओ किसके अंदर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, या मैं ये कह रहा हूँ कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि ये सारी आप कहाँ से देख रहे हो? वाटर के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, ठीक है। अब इन सब में यहाँ कैपिटल M का टर्म दिया हुआ है, कैपिटल M का टर्म दिया हुआ है, और आप जब भी कैपिटल M का टर्म दिया जाए तो आप M पर जा सकते हो, लेकिन आपको डेंसिटी वेंसिटी कुछ नहीं दी है सॉल्यूशन की, तो फिर आप क्या करोगे? तो आप ये मानते हो, ये एजम्पशन लेके चलते हो कि फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन आप M को ही M के बराबर कह देते हो, ठीक है। इसलिए इसकी टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, डेंसिटी वेंसिटी दी जाए सॉल्यूशन की, आप कन्वर्ट कर सकते हो तो कन्वर्ट कर देंगे अपन, लेकिन कुछ ना दिया जाए ना, तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के वक्त टेंशन मत लीजिएगा, आप इस चीज को, इस एजम्पशन को अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहां बात करते हैं, यहां अब देखो सब जगह फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला तो ये लगना चाहिए ना कि यहां होना चाहिए आई, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिपेंड करेगी इस बात पर कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितने। यहां पर आई, ये सब हम लोगों ने पिछले टर्म पे समझा था, ये बात आई ना, ठीक है। यहां पर आई, यहां पर आई, समझ में आई? हाँ, ये दो, ये तीन, ठीक है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है डेल्टा टीबी की वैल्यू, वो इस चेन्नई वाले केस में कैसी होगी? ज़्यादा, और आगरा वाले केस में कैसी होगी? कम, ठीक है। मान लो अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आसान से होते हैं, कुछ भी नहीं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 5.85 ग्राम NaCl है, ठीक है। इस NaCl को उठाकर हमने वाटर में डाला, 100 ग्राम वाटर है, ठीक है। और इसका मैंने आपको KB गिवन कर दिया 0.52,
और मैंने आपसे कहा फाइंड न्यू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या करा जाए? सिंपल, आप क्या करिए, आप कैलकुलेट कर लीजिए डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी मतलब आपको क्या चीज़ चाहिए होगी? आपको चाहिए होगी मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है? मोलैलिटी है आपका सिंपल सी चीज़ कि 1000 ग्राम। अगर यहाँ वाटर दिया हुआ है तो ठीक है, अगर यहाँ सोल्यूशन दिया होता तो सोल्यूशन दिया होता तो क्या करते, उस सोल्यूशन से पहले हम इसको घटा लेते, क्योंकि मोलैलिटी डिफाइंड किसके टर्म में होती है बच्चों? सॉल्वेंट के टर्म में होती है। अभी तो कोई लफड़ा है ही नहीं, 100 ग्राम सॉल्वेंट ही दिया हुआ है, तो 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल घुले हुए हैं? 5.85 अपॉन NaCl का मॉलिक्यूलर वेट 58.5, तो एक में कितना हो गया, तो 1000 में कितना हो गया? आ रही बात समझ में ना? आसान सा है ये वाला। ठीक है, मतलब जो लॉजिकल पार्ट था ना, वो लॉजिकल पार्ट वही था, मन की बात वाला, वो समझ में आ गया, तो फिर इन सारी चीज़ों की फीलिंग अच्छी तरह से आ जाती है। अच्छा, ये आ गई क्या? मोलैलिटी निकल के, मोलैलिटी आ गई तो हम टीबी कैलकुलेट कर लेंगे। टीबी बराबर आई लेना मत भूलना। आई की वैल्यू कितनी? कुछ नहीं दिया हुआ है, तो 100% डिसोसिएशन दिस मल्टीप्लाई बाई के बी मल्टीप्लाई बाई एम। ठीक, ओके। अब इसके अंदर बस दो छोटी छोटी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बची हैं, उसके बाद इस चैप्टर का हो जाएगा समापन। इसलिए हमारा काम क्या होगा, हम अभी से ही NCERT निपटाते चलें। मतलब सर थांबा, ये देखिए, ये क्वेश्चन हैं वो जो आज के आज आपको करने हैं, प्लस मैं अगर अभी आपको, अगर नहीं पक्का एक DCT दूंगा, इसको सॉल्व करना है। कल मैंने आपको 2 DCT क्यों दे दी थी पता है? क्योंकि आप में से कोई बच्चा ग्रुप पर ये लिख दिया था कि 15 क्वेश्चन हैं यार, ये तो 10-15 मिनट में हो जाएंगे। मैंने कहा रुक जाओ, इसका मतलब बच्चों के पास मेरे टाइम बचा हुआ है, टाइम बचा हुआ है तो क्यों ना इसको मैं यूटिलाइज़ कर लूँ। तो अगर जब भी आपके पास, एक बात मैं फिर कह रहा हूँ, जब भी आपके पास ये लगने लग जाए कि वीडियो देख लिया और अभी आपके पास टाइम है, आज के दिन में थोड़ा सा बच रहा है, तो बच्चों आप तुरंत मुझे मैसेज कर दिया करो, मैं आपके लिए आगे का काम तुरंत अरेंज कर दूंगा। ठीक है ना, ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही आप मैसेज कर दोगे ना, तुरंत मैं कुछ भी 11th की दे दूंगा, नहीं तो कुछ तो भी, लेकिन आपके पास काम तुरंत अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसी के साथ इस कहानी को करते हैं ख़त्म। ये थी हमारी दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों।